नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। साथियों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी, जिसे देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन कहा जाता है कि भगवान विष्णु अपने 4 मास की योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन तुलसी विवाह जैसे धार्मिक पर्व को भी मनाया जाता है। आइए जानते हैं कौन थी तुलसी, क्यों इनके विवाह का यह पर्व इतना महत्वपूर्ण है। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। इनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। ये बचपन से ही भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी और बहुत ही प्रेम से भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। लेकिन जब ये बड़ी हुई तो इनका विवाह राक्षस कुल में दानव राज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बहुत ही प्रतिव्रता स्त्री थी। वो हमेशा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार क्या हुआ, देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। तो जब जलंधर दानव की ओर से युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं तो आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते हैं मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना जीत सके। जब सारे देवता हारने लगे तो सब इकट्ठे होकर विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि भाई देखो, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं कर सकता, उसके साथ कोई छल नहीं कर सकता हूँ। तो देवता भगवान की बात सुनकर बोले, भगवान दूसरा कोई भी उपाय नहीं है जिससे आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो भगवान ने फिर जलंधर का ही रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंच गए। तो जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प उठा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। तो उसके बाद जलंधर का सिर वृंदा के महल में जा गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है। तो उन्होंने पूछा, आप कौन हो जिसका स्पर्श मैंने किया। तब भगवान अपने असली रूप में आ गए पर वे कुछ न बोल सके। तो वृंदा सारी बात समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। उन्होंने फिर भगवान को उसी समय श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओ, और भगवान उसके श्राप से तुरंत ही पत्थर के हो गए। अब सभी देवता ये देखकर हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी भी रोने लगी। फिर सब देवताओं ने और लक्ष्मी जी ने मिलकर वृंदा से प्रार्थना करी। तो फिर वृंदा ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और फिर वृंदा अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। तो उनकी राख से फिर एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे को देखकर कहा कि आज से इसका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम नाम से तुलसी जी के साथ ही हमेशा पूजा जाएगा। मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और फिर तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी के दिन किया जाने लगा। इसे तुलसी विवाह के रूप में फिर मनाया जाने लगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, ये है विष्णु भक्त वृंदा, जिसे हम तुलसी नाम से जानते हैं, उसकी कहानी। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। साथ ही अपना मूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।